स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता रह। सीधे आपको लिए चलते संसद की कार्रवाई शुरू। It on the table of the house. आप बैठिए प्लीज। क्वेश्चन आवर चलने दीजिए। क्वेश्चन आवर इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज 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 गो बैक टू योर सीट प्लीज प्लीज। क्वेश्चन आवर चलने दीजिए। बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं माननीय सदस्यों के। माननीय मंत्री जी उनके उत्तर देते हैं, आप जानते हैं। क्वेश्चन आवर हमेशा बहुत महत्वपूर्ण होता है। कृपा करके अपने स्थान पर वापस जाइए। सभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। चंद मिनटों के अंदर ही सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा क्योंकि जबरदस्त हंगामा है। और नेहा, सदन की कार्यवाही चल ही नहीं पा रही। हर रोज यही तक तस्वीर। बिल्कुल, और प्रश्नकाल भी नहीं होने दिया गया। यहाँ तक कि स्पीकर की ओर से कहा भी गया कम से कम प्रश्नों को लेने दें, वो महत्वपूर्ण है। और इस बीच अब लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। हालांकि राज्यसभा की कार्यवाही अभी चल रही है, लेकिन रोजाना यही तस्वीर से लगातार सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार ये जो गतिरोध है दोनों सदनों में, ये कब खत्म होगा। सभापति महोदय, मैं आपकी संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। और सीधे आपको बिहार लिए चलते हैं, जहां पर भी जबरदस्त हंगामा हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष इस वक्त कुछ कह रहे हैं। मामला जहरीली शराब का मामला, जेठली हत्याकांड का मामला। महोदय, हद तो तब हो गई कि डॉक्टर संजय का 1 महीना से ज्यादा अपहरण हो गया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। महोदय, सरकार इसी विषय पर जवाब नहीं दे रही है। ये डॉक्टर के महोदय, मैं सरकार से यह मांग करना चाहता हूं महोदय कि रामनवमी के अवसर पर जो हथियार, तलवार, फरसा, तरासा जो लोग लेकर के जा रहे हैं, उसकी सफाई आप लोग बैठ जाइए। आप स्थान ग्रहण कीजिए। संसदीय कार्य मंत्री खड़े हुए हैं। आप ही के बात पर संसदीय कार्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री। अध्यक्ष महोदय, ये सदन नेता प्रतिपक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष को क्या कहना चाहिए? उन्होंने कहा अब किताब लेकर पढ़िएगा तो किताब पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। महोदय, नेता प्रतिपक्ष तो अपना कहना था धोखा दिए। मंत्री संसदीय का महोदय, ये सदन साक्षी है, आसन साक्षी है कि जब कोई जनहित का महत्वपूर्ण मुद्दा उठा है, महोदय आप आसन साक्षी है कि जब कभी जनहित का कोई महत्वपूर्ण मुद्दा उठा है, सरकार हमेशा उस पर स्थिति स्पष्ट करने को तैयार नहीं है। लेकिन इन लोगों की जरा हालत देख लीजिए महोदय, इन लोगों की हालत संसदीय कार्य मंत्री, इन लोगों की हालत देख लीजिए। आपका यही जिम्मेवारी है क्या? प्रतिपक्ष का यही जिम्मेवारी है? आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। इनका पोस्टर दे दीजिए, पोस्टर दीजिए। माननीय मंत्री, चलो। श्री प्रेम कुमार माननीय सदस्य, श्री संजय सरावगी माननीय सदस्य, श्री पवन कुमार जायसवाल, प्रेम कुमार जी माननीय सदस्य। अपना आप सूचित प्रश्न आपका है। महोदय, हाउस ऑर्डर में लाइए। सासाराम, बिहार शरीफ
गया में दंगा जो हुआ है, दंगाइयों पर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। आप नेता प्रतिपक्ष को आसन को कह रहा है कि आप आसन ग्रहण कीजिए, आसन ग्रहण कीजिए, नेता प्रतिपक्ष से खुद नहीं बैठ रहा है तो कैसे उनके दल पर लोग जाएंगे जगह। सरकार से मांग करते हैं एनआईए की जांच सरकार कराए। सासाराम और बिहार शरीफ गया में रामनवमी के अवसर पर शांतिपूर्वक शोभा यात्रा पर कितना हमला किया गया। महोदय आप जो है संसदीय कार्य मंत्री बोलना चाहते हैं, आप लोग सुनिए। संसदीय कार्य मंत्री सरकार कराए। महोदय, ये कौन सी व्यवस्था है कि ये बोलेंगे दूसरे को नहीं बोलने देंगे, ये बोल लेंगे तब इनके सारे सदस्य वेल में आ जाएंगे। आखिर सरकार की बात नहीं सुनी जाएगी क्या? नहीं, इनको मैंने समय दिया नेता प्रतिपक्ष को, इन्होंने बोल लिया। उसके बाद से सरकार चाहती थी कुछ जवाब देना, लेकिन ये नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। इनके सभी सदस्य जेल में चले जाते हैं। यह बहुत गलत परिपाटी है। सरकार के भी बात को सुनना चाहिए इन लोगों को। महोदय, ये पूरे सत्र की स्थिति रही है कि इन लोगों की कितनी रुचि है जनता के प्रश्न पर, कि आपने गौर किया होगा जी ये सदन में कितनी देर रहे हैं, कितनी देर रहे हैं। यही इनका चरित्र बताता है। क्या आप लोगों को संसदीय व्यवस्था में हो कहने का ट्रेनिंग मिला है क्या? यही इसी के लिए जनता आपको जिता कर भेजी है। नहीं तो हटा श्री माननीय सदस्य श्री पवन कुमार जायसवाल अवतरांकित प्रश्न लिए जाएंगे। माननीय सदस्य श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव पूछते हैं महोदय। आप स्थान ग्रहण कीजिए, आप स्थान ग्रहण कीजिए। मैं तारांकित प्रश्न के लिए सुदय यादव को पुकार दिया हूं। इसके भी आप जगह पर जाइए। आप जगह पर नहीं जाइएगा, मैं इजाजत नहीं दूंगा। आपके दबाव पर मैंने इनको दूंगा। आप बैठाइए, इन लोग कहिए जाने के लिए जगह पर, कहिए ना जगह पर जाने। मैं दे रहा हूं, उनको कहिए ना। आप स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय फिर संसदीय कार्य मंत्री जी बीच बीच में उठ जाते हैं। बात जरूर सुनी पूरी असत्य ये बात रखते हैं सदन के अंदर, लेकिन सदन की मर्यादा का भी सरकार कर रहे की हैं। बात ये सुनेंगे, आप पूरी बात ये भी हमारी आसन सुनिश्चित करें। पूरी बात मैं आपको महोदय आप प्रेसिडेंट से गाइड नहीं होइए, आप गाइड वो कहिए और आप गाइड होइएगा। आप अपना बात कहिए। आसन की मर्यादा है, उसके बाद सरकार आसन को नहीं चला सकता है। आपको भी मैं कहूंगा कहने के लिए। आपके आसन को सरकार नहीं चला सकता है। कभी आपके कहने से भी आसन गाइड नहीं होगा। नहीं, आसन की मर्यादा आपके है कहने से भी आसन गाइड नहीं होगा। महोदय। आप पढ़िए। संसदीय कार्य मंत्री असत्य कह रहे हैं। कहाँ गया इजराइल का जांच रिपोर्ट? आपने कभी किसी विषय का संज्ञान नहीं लिया। महोदय आज हम कह रहे हैं महोदय, ये सदन पूरे बिहार के शांति संदेश विधायकों के माध्यम से प्रतिनिधित्व करता है। इनके बाद सरकार भी जवाब देगी और इनको सुनना होगा। पूरी बात मेरी सुन लें, मैं सुनूंगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आप देखिए, आपसे आग्रह है अध्यक्ष महोदय कि नेता प्रतिपक्ष की बात पूरी होने के पहले माइक बंद कर देना, संसदीय कार्य मंत्री को उठाना, ये लोकतंत्र की परंपरा स्वस्थ परंपरा नहीं है। आप ये गलत है। कहीं माइक बंद कोई नहीं करता है।
महोदय सारे प्रेस मीडिया के लोग भी बोलता है आसन जिनको इजाजत देता है और जो बोलता है उसके माइक चालू किए जाते हैं। महोदय आज हम पूछ रहे हैं महोदय कि डॉक्टर का अपहरण हुआ 33 दिन से ज्यादा हो गया महोदय, उसके सारे परिवार कल आकर के रो रहे थे, न्याय चाहिए, सरकार क्यों जवाब नहीं दे रही है महोदय। इजराइल मंसूरी के द्वारा जो सानी के बच्चे का हत्या हुआ, क्यों सरकार जवाब दे नहीं रही है। अब हत्या हुआ है महोदय, जवाब देगी आप लोग सुनिए। महोदय नरसंहार हुआ, सरकार का उस पर भी जवाब नहीं है महोदय। विशेष कमेटी का रिपोर्ट MKCL का, उसका प्रतिवेदन भी सभा पटल पर नहीं रखा गया, सरकार का जवाब नहीं है महोदय। आज जहरीली शराब के मामले में सरकार कही थी कि हम विचार करेंगे, मुख्यमंत्री ने उच्च सदन में यहां भी घोषणा किए थे कि वह अनाथ बच्चे और उस विधवा का क्या दोष है, उस पर भी सरकार का जवाब नहीं आया महोदय। आज बालू माफियाओं के द्वारा जिस तरह से गोलियों की बौछार की जा रही है और जिस तरह से महोदय पुलिस को खदेड़ खदेड़ कर पीटा जा रहा है, पूरा बिहार नहीं देश देख रहा है महोदय। सरकार को उस पर भी जवाब देनी चाहिए। आज महोदय वरीय पदाधिकारियों द्वारा बिहार के अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उस पर भी सरकार की जवाब नहीं है महोदय। मंत्री इजराइल मंसूरी पर कागज लिया गया, मुकदमा क्यों नहीं किया गया महोदय। इसलिए बोल रहे हैं, सो बोल जाइए ना। शिक्षकों का नियोजन का मामला है, अभियंताओं की नियुक्ति का मामला है, बिहार में बेरोजगार युवकों को रोजगार का मामला है, विभिन्न आयोगों संवैधानिक संस्थाओं के चहेते भ्रष्ट पदाधिकारियों को हटाने से संबंधित विषय था। सरकार किसी भी विषय पर सदन में जवाब नहीं दी महोदय। आज अंतिम दिन है, आसन से निर्देश हो कि ये सरकार इन विषयों का जो विपक्ष के द्वारा बिहार की जनता के ज्वलंत समस्याओं को उठाया गया, सरकार उस पर अपना जवाब दे महोदय। और अंत में कहेंगे महोदय कि वर्तमान सरकार को अपराधियों भ्रष्टाचारियों का संरक्षण देने का और बचाने का, बिहार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का, हिंदुओं के निर्दोष लोगों को आप जेल में बंद करते हैं और दंगाइयों को बचाते हैं, ये खेल कहीं नहीं चलेगा महोदय। सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, सरकार ये नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा है, आपका अपना स्पष्ट इसके संबंध में आप अपना स्पष्ट विचार आप दें महोदय। आप देखिए, बैठाइए नहीं तो चलिए। महोदय ये आपने मंत्री बोल रहे हैं, आप सुनिए, ये सरकार जवाब दे रही है महोदय, ये सदन साक्षी है और आसन भी साक्षी है कि आप नहीं बैठिएगा, आप नहीं बैठिएगा, हटिए, निकाल बाहर करो, निकालो बाहर करो, आप जाइए, जगह पर जाइए। आपने सुना है, आपका सुनना है, बोला नहीं जाए, बोलवाइए। आप स्थान ग्रहण कीजिए, आप स्थान ग्रहण कीजिए। क्या किया जाए महोदय, यही तो मैं कह रहा था कि इनको जवाब से कोई मतलब ही नहीं है, ये सिर्फ अपनी बात कहकर सदन में अव्यवस्था फैलाते हैं। देखिए जरा दे जाइए महोदय। अरे सुरक्षा कर्मी, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। नेता प्रतिपक्ष के बातों को सुना गया है, अब सरकार के बात को भी आप लोग सुनिए, सरकार के बात को भी सुनिए, सरकार के बात को भी सुनिए। आप
आप सरकार के भी बात को सुनिए, नेता प्रतिपक्ष के बात को बहुआ है, आप सुनिए। आप कहने दीजिए अपना। महोदय हम तो यही कह रहे थे कि इनको जवाब में कोई रुचि नहीं है। जब सरकार कुछ कहने को खड़ी होती है तो ये अव्यवस्था फैलाते हैं, और ये आज की बात थोड़े है महोदय। आपने पूरे सत्र में देखा है कि कोई बात कह देंगे, अव्यवस्था फैलाएंगे, और सरकार के कहने की बारी आएगी तो बाहर चले जाएंगे। यही तो इनका रवैया रहा है। आखिर नेता प्रतिपक्ष ने जो तमिलनाडु का मामला उठाते हुए कहा था कि अगर गलत होगा तो हम माफी मांगेंगे, उसका क्या हुआ? तमिलनाडु के मामले पर 2 दिन सदन की कार्रवाई नहीं चली थी, और अंत में क्या निकला महोदय? इसलिए सरकार पिछले पूरे सत्र में जो भी मामले विधिवत उठाए गए हैं, सबका सरकार ने जिम्मेदारी से जवाब दिया है। जिसमें विपक्ष की कोई रुचि नहीं है, वो सुनते नहीं है, वो उनकी समस्या है, और वो भी जनता देख रही है। जो ये सदन में क्या क्या करते हैं, ये भी जनता महोदय देख रही है। इसलिए सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी पूरी तरीके से मुस्तैद और सफल रही है। माननीय सदस्य उदय यादव, माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग, आप अपना आप कौन आचरण कर रहे हैं? क्या बात है? अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि जहानाबाद संसदीय व्यवस्था में यही पढ़ाई आपको कराई गई है, यही पढ़ाई है। जनता ने आपको ढोल बजाने के लिए भेजा है कि अपने समस्या के निदान कराने के लिए ढोल बजाना है, तो अपने क्षेत्र में जाकर के आप ढोल बजाइए। बोलिए मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि जहानाबाद जिला अंतर्गत प्रश्नगत स्थल जाफरगंज एवं वार्ड नंबर 19 बाजार के बीच दरगाह नदी पर फुट ब्रिज निर्माण हेतु तकनीकी सहायता प्राप्त कर अग्रेसित कार्रवाई की जाएगी। माननीय सदस्य श्री हारुल हुसैन। अध्यक्ष महोदय, बोलिए। बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब फुट ब्रिज का डिमांड है महोदय, और बरसात के दिनों में बरसात के दिनों में पूरे जाफरगंज के आवाम को काफी परेशानी होती है महोदय, इसीलिए हम सरकार से आग्रह। और बिहार में हिंसा को लेकर सीएम नीतीश कुमार अटल हैं, अपनी बात पर जमे हुए हैं। उन्होंने कहा कि 2 लोग इधर उधर कर रहे हैं और साजिशन बिहार में हिंसा फैलाई जा रही है। एक राज कर रहा है और दूसरा एजेंट है। कहा वक्त आने पर साजिश का खुलासा होगा। हम लोग इतना जो काम करते रहते, कहीं चर्चा होती है खाली बिहार के अखबारों में या जगहों में आ जाता है, बाहर कहीं। तो इन लोगों का क्या कीजिएगा, और एकदम रहिए। अगर कहीं भी 2 जगह पर जो किया वो एक चीज पर नजर है और पूरे बिहार पर नजर है। हम तो तत्काल मीटिंग किए और सारे अधिकारियों को कह दिया, सब लोग लगे हुए हैं, और जितने लोग हैं सब लोगों को हम कह रहे हैं, किसी भी कम्युनिटी के हों, किसी भी जाति के हों, सबके लोगों को हम पूरे तौर पर अलर्ट कर रहे हैं। तो बोल गए हैं कि हम अगर हमारी सरकार रहती तो जो दंगाई हैं उनको उल्टा लटका के सीधा कर देते। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप जरा भुला गए। 17 में जब फिर इन लोगों के साथ गए थे तो क्या हुआ था घटना? एगो नेता का बेटा ही ना किया था जी, उसको हम कहे थे कि नहीं अरेस्ट किए थे। ये सब कभी कुछ किया है?
ये सब यहाँ पर जो हुआ है आप सब लोगों को मालूम है, एक एक आदमी को मालूम है कि किस तरह से हम लोगों ने प्रारंभ से ही किया। तो ये लोग को कुछ पता है जी क्या हुआ था वहाँ। अटल जी तो बहुत नाराज थे, श्रद्धेय अटल जी। तो ये सब जरा छोड़ दीजिए, इन लोगों का कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सासाराम और बिहार शरीफ में जो हुआ वो एक साजिश का परिणाम था या प्रशासनिक लापरवाही थी? नहीं, प्रशासनिक तो नहीं है, अब तो एक एक चीज पर नजर रखी गई है। कभी यहाँ पर कुछ होता ही नहीं, सबका अपना अलर्ट रहता है। और कहीं अचानक कुछ किया है तो उसको लेकर के बाकी पूरा का पूरा प्रशासन अलर्ट, हम लोग पूरा देख रहे हैं, पूरे तौर पर है। उसमें प्रशासन वो जानबूझ करके कुछ किया है घटपच इधर। जो मुख्य आरोपी उनको पता चल जाएगा। लगा हुआ है सारा प्रशासन के लोग, सब लोग लगे हुए हैं। एक एक तरफ अब शांति है, कहीं कुछ नहीं। सर अमित शाह लेकिन हाँ, खोज रहा आप कहाँ कोई करने वाला है यहाँ की कहीं और है, ये तो बाद में पता चलेगा। सर अमित शाह जब भी बिहार आ रहे हैं सर तो एक बात कहना नहीं भूलते कि नीतीश जी के लिए दरवाजा दरवाजा बंद रखा दिया है ना, तो कुछ बात आना भी चाहेंगे तो नहीं आ सकते हैं। अरे उनका कौन दरवाजा है, कोई दरवाजा है? आप जरा बोलिए ना, जहाँ गए और उधर जब हम लोग गए तो वो कै गो आदमी था, हम लोग गए तो कितना आदमी था भूल गए? आइए आप सब लोगों को मालूम है जी। तो ये सब लोगों का तो है ही तरीका, ऐसे ही कुछ बोलते रहना। हम इन लोगों का नोटिस नहीं देते, इसलिए कि अगर नोटिस ले बिना मतलब का एक तरफा उनका छपता ही है, हम लोगों की कोई बात नहीं आएगी तो हमको क्या जरूरत है नोटिस देने का। हम तो लोगों के बीच में है। आज जरा सा हम आप लोगों से भी आग्रह करेंगे, ये जो छपता है उसमें क्या करिएगा, आपका तो कंट्रोल है नहीं, वो तो ऊपर से कंट्रोल है, उसमें तो कोई उपाय नहीं है। आप लोगों को कैसे कहेंगे? लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे, आप लोगों से हमको बहुत उम्मीद है, आप जरा लोगों से जरा भीतर से बतियाइए तो आपको सही बात पता चल जाए। आप जाएंगे आप नालंदा जाएंगे? आप नालंदा जाएंगे? नालंदा तो मेरा जगह है, तो क्या आप कह रहे हैं? हम यहीं से सबसे बात कर लेते हैं। एकता के लिए कब निकलने कुछ खास नहीं है, सब अब तो देखिए सब चीज नॉर्मल हो गया। अब आप जाएंगे? हम तो ऐसे ही जाते ही रहते हैं ना, और कितना काम वहाँ पर करवाए हैं आप जानते नहीं है। तो इसलिए इन सब चीजों के लिए क्या है तो सबका देख ही रहा है। सर ओवैसी कह रहे हैं कि दंगा जो होता है इससे बीजेपी और जेडीयू दोनों को फायदा होती है। आखिर इतने साल से मुख्यमंत्री है, कौन बोल रहा है? ओवैसी बताइए है क्या? MIM क्या चीज है? वो बिल्कुल जो केंद्र में है रूलिंग, उन्हीं का वो एजेंट है, समझ गए कि नहीं? अब उसको दे दिए हैं, अब कितना छपता है बोलिए? आप जरा बताइए कि जिन जिन पार्टियों के बड़ी संख्या में MP हैं उनका कोई न्यूज छपता है? आप बोलिए इसका कितना न्यूज छपता है देश भर में? आप जरा बताइए। तो इसी से पता चल जाता है कि एजेंट किसका है, कहाँ न्यूज छपता है, कहाँ का रहने वाला है, यहाँ क्या उनका है, कुछ है? तो ये तो बाजाबता उनके खास है। और जानबूझ करके कहा कि कुछ हम लोगों पर भी बोलते रहो हल्का फुल्का, लेकिन बाद में वही है, उस पर तो कंट्रोल है। हमसे तो मिलना चाहता, हम मना कर देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। बहुत पहले जब हम अलग हुए थे तब तो हमने मना किया ना, सवाल ही नहीं। के फोटो के साथ आपका जो तस्वीर सामने है उसमें सुशील मोदी कह रहे हैं व्हाइट हाउस के साथ फोटो खिंचवा ले। पता नहीं बेचारे सुशील मोदी को तो बोलना ही न है, उसको कौन उपाय है? विपक्षी एकता के लिए कब निकलने वाले हैं सर? न बोलेगा तो पट्टियों से निकाल देगा उसको। सर विपक्षी क्या करेगा उसको, तो बोलना ही नहीं। कब निकलने वाले हैं सर? विपक्षी एकता के लिए कब निकलने वाले हैं? आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। नहीं, हम प्रयासरत हैं। जो कुछ भी होगा वो बाद में आप लोगों के नॉलेज। जिस पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, विधानसभा में विपक्ष सरकार को घेर रही है, तो वहीं नीतीश कुमार ने हिंसा को साजिश का नतीजा बताया। नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा कि दोनों शहरों में दो लोगों ने इधर उधर किया, एक राज कर रहा है और दूसरा एजेंट है। तब से कुछ ही देर पहले दंगों को लेकर नीतीश का बयान, उन्होंने कहा कि बिहार में सब कुछ जानबूझकर करवाया जा रहा है, केंद्र में लोग बैठे हुए हैं, यहाँ एजेंट छोड़ दिए हैं जो इस हिंसा को अंजाम दे रहे हैं। हिंसा की जांच जारी है, जल्द खुलासा होगा किसने ये हिंसा कराई है। ये प्रायोजित तौर पर की जा रही है, इसमें राज्य सरकार की नाकामी नहीं है।
तो आज बिहार हिंसा पर विधानसभा में भी जबरदस्त हंगामा रहा, जमकर बवाल होता रहा, लेकिन उसके बावजूद अभी भी वहां विधानसभा की जो कार्यवाही है वो चल रही है। बोलने का मौका दिया जा रहा है, लेकिन वेल में आकर जो विपक्ष है वो प्रदर्शन करता हुआ भी नजर आ रहा है। हालांकि विधानसभा के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया गया और ये कहा गया कि हिंसा पर नीतीश खामोश हैं। 2 शहर जल रहे थे और वो इफ्तार पार्टी में व्यस्त थे। वहीं दूसरी तरफ नीतीश से जब ये सारे सवाल पूछे गए तो उनका कहना था कि प्रशासन की कहीं कोई चूक नहीं है, नजर बनाए हुए हैं। इसमें 2 लोगों के कारण ये हुआ, एक राज कर रहा है और दूसरा उनका एजेंट है जो ऐसी हरकतें करके माहौल जो है बिहार का वो खराब करने की कोशिश कर रहा है। ये व्यवहार हो रहा है विपक्ष के ये व्यवहार विपक्ष के साथ ये व्यवहार विपक्ष के साथ। ये बिहार विधानसभा की तस्वीरें, बिहार विधानसभा के बाहर जहां पर हंगामा कर रहे विपक्ष के नेताओं को वहां से हटाया जा रहा है, जिसके बाद विपक्ष के नेता कह रहे हैं ये व्यवहार हो रहा है विपक्ष के साथ। ये व्यवहार हो रहा है विपक्ष के ये व्यवहार हो रहा है विपक्ष के ये व्यवहार विपक्ष के साथ। ये व्यवहार हो रहा है विपक्ष के ये व्यवहार विपक्ष के साथ। विधानमंडल के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन भी आज देखिए आपको दिखाते हैं जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू नहीं हुई है उसके ठीक पहले बीजेपी के विधायकों ने सदन पोर्टिको में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बीजेपी के विधायक जो है इस वक्त सासाराम और जो बिहार शरीफ की घटना है उसको लेकर के कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, हाथों में प्ले कार्ड है और सरकार से ये डिमांड है बीजेपी के विधायकों की कि किसी भी स्थिति में जो दोषी हैं सासाराम और बिहार शरीफ की घटनाओं के लिए उन पर कार्रवाई की जाए और एनआईए जांच की मांग जो है वो भी कर रहे हैं बीजेपी के विधायक। इस वक्त उनके हाथ में जो प्ले कार्ड है उनको अगर आप देखिए एनआईए जांच की मांग जो है वो लिखे हुए स्लोगन वाले प्ले कार्ड्स बीजेपी के विधायकों ने ले रखा है और सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली है उसके पहले ये प्रदर्शन कहीं न कहीं बताता है कि जब विधानसभा की कार्यवाही आज बजट सत्र के आखिरी दिन शुरू होगी तो सदन के अंदर भी इस मसले पर हंगामा देखने को मिलेगा। जो तमाम नेता हैं इस वक्त बीजेपी के वो सदन पोर्टिको में प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी तरफ से नारेबाजी हो रही है और ये जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं ये मैसेज देती हैं कि विधानसभा का ये सत्र जब आज अपने आखिरी दिन में है तो किस तरह हंगामेदार साबित हो रहा है। सासाराम और बिहार शरीफ इन 2 जगहों पर भले ही माहौल पहले से ठीक हुए हों, बेहतर हुए हों, लेकिन अभी भी विधानसभा के अंदर इसकी गूंज देखने को मिल रही है। और अब से कुछ देर पहले नीतीश कुमार ने अर्पिता पत्रकारों से बात की। साफ तौर पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि इसके लिए 2 लोग जिम्मेदार हैं सीधे तौर पर और अवैसी की बात पर उन्होंने कहा कि वो तो एजेंट है। जी एक आदमी से पूछें और जान लीजिए सब लोग लगा हुआ है, एक घर में जा करके देख रहा है तो कुछ दिन के बाद आप लोगों को पता चलेगा ये जानबूझ करके जानते हैं ना ये सब किया गया है। एक जगह जिनको जाना था जानबूझ करके वहां करवाया है और दूसरा जगह बिहार शरीफ है, समझ गए। बिहार शरीफ नामकरण किसने किया है? बिहार था, पूरे राज्य का नाम बिहार और उस जगह का नाम बिहार और उसको हम ही किए बिहार शरीफ। आप जरा जान लीजिए, भूलिए मत। तो उस बिहार शरीफ में जो धंधा करने का कोशिश कोई किया है ये सब पता चलेगा कुछ दिन के बाद। अनाप शनाप इसी सब का दुष्प्रचार है, यहाँ पर बिहार में कहीं होता है। और 2 लोग है, समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है एजेंट है और वो मिलकर के ये सब इधर उधर कर रहा है, समझ गए ना।
नालंदा तो मेरा जगह है, तो क्या आप कह रहे हैं? हम यहीं से सबसे बात कर लेते हैं। विपक्षी एकता के लिए कब निकलने कुछ वाले खास नहीं है सब, अब तो देखिए सब चीज नॉर्मल हो गया। अब आप जाएंगे हम तो ऐसे ही जाते ही रहते हैं ना, और कितना काम वहाँ पर करवाए हैं आप जानते नहीं हैं। तो इसलिए इन सब चीजों के लिए क्या है, तो सबका देख ही रहा है। शशि हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। शशि, जिस तरीके की स्थितियां बिहार विधानसभा में हमने देखी, जबरदस्त हंगामा, लेकिन उसके बावजूद वहां पर कार्रवाई जो है वो होती हुई ही नजर आ रही थी, किसी तरह कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन इस बीच हमने ये तस्वीरें भी देखी कि जो विरोध कर रहे थे उनमें से कुछ नेताओं को मार्शल बाहर का रास्ता भी दिखाते नजर आए, और विपक्ष ये कह रहा है देखिए ऐसा व्यवहार हो रहा है विपक्ष के साथ। बिल्कुल, देखिए ये पहले से तय था और हमने पहले ही खबर बताई थी। आज सुबह जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू नहीं हुई थी उस वक्त भी बताया था कि आज भी सदन के अंदर, और सबसे खास बात यह है कि आज बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आखिरी दिन है और आज बीजेपी ने ये पहले से तय कर रखा था कि सासाराम और बिहार शरीफ में जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं को लेकर के वो सरकार से जवाब मांगेंगे। नीतीश कुमार जैसे ही सदन के अंदर पहुंचे और विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी, उसी दौरान जो बीजेपी के विधायक है वो पहले वेल में आए, नारेबाजी कर रहे थे, बाद में नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका मिला तो बीजेपी विधायक सीट पे गए। लेकिन पूर्व मंत्री और जो बीजेपी के विधायक हैं जीवेश मिश्रा, वो जो है वो कहीं ना कहीं इसका रहे थे कि सदन के अंदर जो नीतीश कुमार मौजूद हैं उनको जवाब देना चाहिए, उनसे जवाब की मांग कर रहे थे। और उसके बाद ये हुआ कि स्पीकर जो है वो गुस्से में आए। स्पीकर के गुस्से में आने के बाद स्पीकर के गुस्से में आने के बाद जो मार्शल आउट कराएगा जीवेश मिश्रा को, और जीवेश मिश्रा को हम सीधे जोड़ते हैं अपने साथ लाइव में, और वो यहीं पे मौजूद है। तमाम मीडिया के रिएक्शंस जो है वो हो रहे हैं, और जीवेश मिश्रा को मार्शल आउट कराया गया, और जो मार्शल आउट कराने के बाद की स्थिति है। जीवेश मिश्रा हमारे साथ है। जीवेश जी, आप लाइव है इस वक्त। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। इस बीच बंगाल हिंसा की बात कर लेते हैं, जहां पर साजिश तोड़ी पर सियासी तूफान मचा हुआ है। ममता ने राम और बाम वाला बयान देकर तूफान को और तेज कर दिया। बंगाल में तो हिंसा थम गई, पथराव रुक गए, आगजनी बंद हो गई, लेकिन तनाव भारी है, सियासत जारी है। हिंसा की तपिश पर सियासी रोटियां हर कोई सेंक रहा है। बयानों का जोर है, सियासी शोर है। यका जो है वो खुद लड़ते हैं, जनता के लिए लड़ रहा है और हिंदुओं के बचाने के लिए लड़ रहा है। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। लोकेरा आज के पारे ना ताई दंगा करवार जन्नो दीदी सो रही हैं, एक वर्ग को संरक्षण प्रदान कर रही हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हुगली रिसड़ा हिंसा को लेकर अब तक बीजेपी को साजिशकर्ता करार दिया। उन्होंने इस खांचे में तमाम वाम दलों को भी जोड़ दिया। ममता के लेफ्ट राइट वाले दांव के सियासी मतलब बड़े हैं, संदेश भी गहरे हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने पलटवार में देर नहीं लगाई और लेफ्ट को उसी के पाले में उछाल दिया। ममता का आरोप वाम दलों को भी चुभा। वाम दल नहीं चाहते कि बीजेपी के साथ जोड़कर कोई परंपरागत वोट में सेंधमारी करे। तृणमूल, सीपीएम, कांग्रेस सब लोग एक है। जो 34 साल में पश्चिम बंगाल के ऊपर राज किया है वही लोग तृणमूल में आके अभी राज कर रहे हैं, और बीजेपी एका जो है वो खुद लड़ते हैं, जनता के लिए लड़ रहा है और हिंदुओं के बचाने के लिए लड़ रहा है। आगे भी रहेंगे, अभी भी करेंगे, अभी भी इसको बचाएंगे, भविष्य में भी बचाएंगे। बहुत बिल्कुल झूठ बात बोल रहा है मुख्यमंत्री जी, यही उनका कल्चर है। अभी जो रामनवमी में उनका दिन पर जो हावड़ा में जो फिरका परस्ती हुआ है, इसके लिए सिर्फ जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री के लिए। वो जो धरना का मंच से जो भाषण दिया है वो भाषण ये भी
अभी उनका जो हमले जो जिन लोग किया है उनको मदद दी है। बंगाल की हिंसा की साजिश थ्योरी के बहाने वोटों के जोड़ घटाव और नफे नुकसान का खुला खेल चल रहा है। ममता ने बीजेपी पर भाड़े के गुंडों से हिंसा कराने के आरोप लगाए। साजिश के तार को हुगली से मुंगेर तक यानी 2150 किलोमीटर तक जोड़ दिया। साजिश की इस थ्योरी में पहले अभिषेक बनर्जी ने हथियार लहराने वाले वीडियो को जारी किया, फिर मुंगेर से हथियार लहराने वाला पकड़ा भी गया। अब मुंगेर कनेक्शन पर भी सियासत गर्मा गई है। टीएमसी जिस 19 साल के लड़के को बीजेपी का गुंडा बता रही है, उसकी मां का कहना है कि अब तक तो उसका बेटा टीएमसी की रैली में शामिल होता रहा है। पता क्या लगा था? हाँ लगाते थे सब दल? हाँ सभी दल में जाते थे, में जाते थे। कोई गाड़ी उड़ी लेके गया तो डोरी उड़ी बांधे, डोरी उड़ी बांधते थे तो 20-50 रुपया दे देते थे। हाँ तो उसी से मेरा संसार चलता था। आखिर बंगाल हिंसा का सच क्या है? क्या सब कुछ वोट के लिए हो रहा है? क्या जिंदगी का मोल वोट से आगे कुछ नहीं रह गया? हुगली से अनुपम मिश्रा के साथ सूर्य अग्नि रॉय, आज तक।